यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को लेके खास कर आप भाइयों से उस बारे में बात करना चाहते हैं। लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा कि कितनी बार जो वैकेंसीज़ हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर कश्मीर में और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। और इन 5 सालों में हमने देखा एडवर्टीजमेंट्स हुए, हमारे जवानों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस डिपॉज़िट की, उसके बाद वो रिज़ल्ट का वेट करते रहे। तो रिज़ल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज़ हिट ए स्कैम, उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी कि नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी ख़राब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज़ थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग लाए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़र में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोज़गार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे, एसपीओज़ की रिक्रूटमेंट करेंगे, अच्छी बात है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज़ में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज़, सारे वो बॉर्डर एरियाज़ है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज़ की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए, कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज़ हैं सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेट में आ गया, कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा। क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज़ में ही बेकारी बेरोज़गारी दूर करनी है? ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? और ये किन लोगों को ये रिक्रूट कर रहे हैं एज एसपीओज़? इसमें मैंने आपको बता दिया, डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ। इससे अफसोस, मतलब मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लोगों को बता तो दें कि ये फॉर्मेट क्यों, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं, कहीं से ट्रांसपेरेंसी तो दिखाएं। तो आपके ज़रिए से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बीजेपी गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप हमारे नौजवानों को, हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को, बच्चों को ये बता दीजिए ये सब कुछ क्या हो रहा है, और कैसे ये लोग हमारी यहाँ नौजवानों की बेकारी और बेरोज़गारी दूर करने के जो दावे कर रहे हैं वो कैसे ये पूरे करें।